कभी सोचा है कि बौद्ध धर्म जैसी इतनी पुरानी, इतनी गहरी आस्था आखिर टिकी किस पर है? मतलब इसकी नींव क्या है? तो चलिए आज हम उन्हीं तीन स्तंभों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने सदियों से लाखों लोगों की जिंदगी को एक दिशा दी है। तो सवाल यही है कि बौद्ध धर्म के ये तीन स्तंभ आखिर हैं क्या? और इसका जवाब आप देखेंगे बहुत ही सरल और खूबसूरत है। इस सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट में जिसे त्रिरत्न या तीन रत्न कहा जाता है। और पता है सबसे खास बात क्या है? हमारी सारी जानकारी सीधे इस मूल टेक्स्ट से आ रही है। मतलब हम सीधे सोर्स से सीख रहे हैं। कोई मिलावट नहीं, कुछ भी इधर उधर का नहीं। तो ये है वो तीन रत्न। इनको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, एक तिपाई या ट्राइपॉड की तरह सोचिए। पहला पैर है बुद्ध, यानी वो इंसान जिसे ज्ञान मिला। दूसरा पैर है धम्म, यानी उनकी दी हुई सीख। और तीसरा पैर है संघ, मतलब उन सीखों को मानने वालों का समुदाय। अब सोचिए अगर एक भी पैर हटा दें तो पूरी तिपाई गिर जाएगी ना, है ना? बिल्कुल वैसे ही ये तीनों मिलकर एक मजबूत और पूरा आध्यात्मिक रास्ता बनाते हैं। तो चलिए फिर पहले रत्न से ही शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से, एक ऐसे व्यक्ति से जो हम सबके अंदर जो काबिलियत है उसका प्रतीक है। यहाँ पे जो सबसे जरूरी बात समझने की है वो ये है कि बुद्ध सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। नहीं, वो उस ज्ञान का, उस जागृति का प्रतीक है जिसे कोई भी पा सकता है। ये एक लक्ष्य है, एक प्रेरणा है। तो जब एक व्यक्ति को ज्ञान मिलता है तो जाहिर है हम उन विचारों की तरफ बढ़ते हैं जो उन्होंने सिखाए और उस समुदाय की तरफ जो उनके आसपास बना। तो दूसरा रत्न है धम्म। ये बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। आप इसे जिंदगी को देखने का एक नजरिया कह सकते हैं, या कह लीजिए कि ये एक नक्शा है जो बताता है कि सच्चाई क्या है और दुखों से छुटकारा कैसे पाया जाए। और फिर आता है तीसरा और आखिरी रत्न, संघ, यानी समुदाय। क्योंकि कोई भी आध्यात्मिक सफर अकेले तय नहीं होता। संघ एक परिवार की तरह है जो एक दूसरे को सहारा देता है, अपना ज्ञान बांटता है और इन शिक्षाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिंदा रखता है। तो देखिए अब पूरी तस्वीर कैसे एक साथ जुड़ती है। ये शुरू होता है एक व्यक्ति से जिसे आत्मज्ञान मिला, फिर ये फैलता है उनकी शिक्षाओं तक और आखिर में ये उस समुदाय तक पहुंचता है जो इन शिक्षाओं को पूरी दुनिया में लेकर जाता है। ये एक बहुत ही सुंदर, अपने आप में पूरा होने वाला सर्कल है। तो ये तो हुई सिद्धांतों की बात, लेकिन असल जिंदगी में ये कैसे दिखते हैं? आइए अब देखते हैं कि इन गहरी आस्थाओं का जश्न कैसे मनाया जाता है। इन तीनों रत्नों को सम्मान देने वाला सबसे बड़ा, सबसे जरूरी त्योहार है वैशाख पूर्णिमा। ये बौद्ध कैलेंडर का सबसे रोशन, सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है। और ये दिलचस्प है कि अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नाम भी हैं। भारत में इसे अक्सर बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती भी कहते हैं, जिससे पता चलता है कि यह सांस्कृतिक रूप से कितना अहम है। इसके महत्व पर जितना जोर दिया जाए कम है। जो हमारा सोर्स टेक्स्ट है वो इसे सीधे सीधे बौद्धों का सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कहता है। बस ये एक लाइन ही सब कुछ बता देती है। और ये बात कहीं ना कहीं हमें सोचने पे मजबूर करती है ना? कि जैसे बौद्ध धर्म के ये तीन रत्न वैशाख पूर्णिमा के त्योहार को एक मतलब देते हैं, वैसे ही हमारे अपने जीवन में वो कौन सी मूल मान्यताएं हैं जो हमारे त्योहारों को, हमारी परंपराओं को आकार देती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबसे जुड़ा हुआ